पेज नंबर 7 में कौन कौन सा टॉपिक है आप देखिए। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, उसके बाद है बजट, उसके बाद है हिंदी भाषा का ज्ञान, पेज नंबर 7 में। तो चलिए तीनों कलम को शुरू करते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग होता है नीला और जिसमें 24 तिलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति जो है सम्मान फहराने की जो अनुमति वो 26 जनवरी 2002 से शुरू की गई थी। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। संघ संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम महीना फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्हों को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्र चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्र चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय ज्ञान स्वीकार किया। राष्ट्रीय ज्ञान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय गाना में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी में गाया गया। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। इसका साइंटिफिक नेम होता है नेलमियो न्यूसिफेरा गाटन। राष्ट्र पंछी मोर है, जिसका साइंटिफिक नेम है पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। और राष्ट्रीय फल आम है मेनिगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगला है बजट। बजट पेश करेंगे हम लोग। देखिए, बजट जो है फ्रेंच शब्द है जिसका बजट का बना होता है। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बॉगेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ जो है इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक जो है वह जन्मदाता जो है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बजट सम्मति सूची में आता है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है। रेल बजट का सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की स्तुति पर 1924-25 में किया गया। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 ईस्वी को R.K. सन्मुखम चट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति है वो मोरारजी देसाई, 10 बार।
भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय खर्च जो है और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख मिलता है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में VAT भेंट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति जो है 1976 में लक्ष्मीकांत का छाछ समिति ने दी थी। भेंट का संबंध बिक्री कर व्यापार कर से है। विश्व में भेंट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश जो है फ्रांस है, 1954 में है। भारत में भेंट जो है 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ था। अच्छा, VAT लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हुआ हरियाणा और अंतिम राज्य हुआ उत्तर प्रदेश। भारत में सेवा कर 1994 और 95 प्रारंभ हुआ था। अच्छा, मूड वेट संशोधित मूल्य वर्धित कर को अप्रैल 2000 से सेन वेट के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का संबंध उत्पाद शुल्क कर से है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ था। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया, जिसकी वर्तमान दरें है 5, 12, 18 तथा 28%। सबसे ज़्यादा 28 है, सबसे कम 5% है। लास्ट कॉलम में हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राज्य भाषा वो हिंदी है और लिपि जो है देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है हिंदी तथा दूसरा जो है बांग्ला है। भारत के तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्रदान है, जबकि मूल जो संविधान था उसमें सिर्फ 14 भाषाओं का मान्यता प्रदान था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे BJ खैर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के सबसे पहले राष्ट्रकवि जो थे मैथिली शरण गुप्त थे, जिन्हें आधुनिक युग तथा तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग के मीरा जो के रूप में महादेवी वर्मा तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पढ़नी है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई थी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास थे। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास जो थे भारत का शेक्सपियर कहलाते थे। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन भाषा जो है वो सुमेरियन भाषा है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थाएं हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट 1792 है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन तथा कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल त्रिवेदी हैं। प्रथम हिंदी विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है तथा जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। अब प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन। अब विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व के सभी भाषा मान्य, बहुत सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, उसमें सब भाषा को मान्यता मिलती है।